हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आज की वीडियो में करने वाले हैं कक्षा 10th प्रश्नावली 4.3 का प्रश्न क्रमांक 2। प्रश्न 2 दिया गया है, निम्न द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो मूल बराबर हैं। ये शर्त दी गई है, दो मूल बराबर हैं। चलिए सवाल को करते हैं आगे। यहाँ पर डालेंगे हल। देखिए सबसे पहले ये करेंगे, ये जो समीकरण दिया गया है इसकी तुलना द्विघात समीकरण से करेंगे, वहाँ से ABC के मान निकालेंगे। यहाँ पर लिखेंगे उपरोक्त समीकरण की तुलना चलिए यहाँ लिख दिया है, उपरोक्त समीकरण की तुलना ax² + bx + c बराबर 0 से करने पर ये द्विघात समीकरण होता है। चलिए यहाँ पर मान लिखते हैं। पहले a का मान देखिए, जो x² के बाजू में होता है वो a का मान होता है। यहाँ पर x² के बाजू में 2 है तो बोल सकते हैं कि a का मान 2 होगा। जो x के बाजू में होता है वो b का मान होता है। यहाँ पर x के बाजू में k है तो यहाँ पर बोलेंगे b का मान k है। और जो सिंगल संख्या होती है c, वो होती है अचर संख्या, यानी सिंगल संख्या यहाँ पर 3 है समीकरण में, तो c का मान 3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर सवाल में दिया गया है कि दो मूल बराबर हों, तो चलिए यहाँ पर लिखेंगे चूँकि दो मूल बराबर हैं और यहाँ लिखेंगे अर्थात। अब देखिए दो मूल बराबर हैं की शर्त कल मैंने आपके लिए वीडियो में बताया था। वह दो मूल बराबर होते हैं तो v² - 4ac बराबर 0 होता है। ठीक है, ये शर्त होती है, कल की वीडियो में मैंने आपके लिए बताया था। चलिए इस शर्त में मान रखेंगे। यहाँ पर है b² तो b का मान दिया गया है k, तो k का मान रखेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर k का मान रखेंगे, b का मान रख दिया है k² फिर माइनस 4ac 4 × a और a का मान दिया गया है 2, c और c का मान दिया गया है 3 बराबर आ रहा है 0। चलिए k का स्क्वायर करेंगे, k² हो जाएगा माइनस 4 दूनी 8 और 8 का गुणा 3 में करेंगे तो हो जाएगा 24 बराबर 0। अब माइनस का 24 का पक्षांतर करेंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो k² बराबर माइनस का 24 साइड आगे प्लस का हो जाएगा। यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर करनी आ जाएगी, तो k बराबर आ जाएगा करनी 24। देखिए ये हो जाएगा k का मान। सवाल में अपन से k का मान ही पूछा गया था, क्वेश्चन देख सकते हैं आप। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया था कि k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए, यानी k का मान निकालना था। यहाँ पर k का मान आ गया करनी 24। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 की ओर। चलिए करते हैं सवाल नंबर 2, और सवाल नंबर 2 दिया गया है kx ब्रैकेट x - 2 + 6 बराबर 0। अब kx का पहले इस वाले ब्रैकेट में गुणा करना होगा, तो देखिए kx का मल्टीप्लाई हो जाएगा x में। जब kx का x में मल्टीप्लाई होगा तो आएगा kx²। x का x में होगा तो x² और k का तो k, फिर आएगा माइनस। देखिए अब kx का गुणा होगा 2 से तो आगे बस 2 आ जाएगा और साथ में आएगा kx का गुणा दोनों होगा तो आएगा 2kx + 6 बराबर 0। अब यहाँ पर जो समीकरण आया है इसकी तुलना करेंगे द्विघात समीकरण से, तो यहाँ पर लिखेंगे कि उपरोक्त समीकरण की तुलना चलिए यहाँ लिख दिया है, उपरोक्त समीकरण की तुलना कि x² + bx + c बराबर 0 से करने पर। अब जब तुलना करेंगे तो देखिए a का मान आता है x² के बाजू में, यहाँ पर x² के बाजू में k है तो a का मान k हो जाएगा। b का मान निकालेंगे, b का मान x के बाजू में होता है तो x के बाजू में है -2k, तो b का मान हो जाएगा -2k। ये पूरा होगा b का मान, माइनस भी आएगा और 2 भी आएगा और k भी आएगा। x के बाजू में जो जितना है वो सब आता है। c का मान अचर संख्या होती है और अचर संख्या 6 है, c का मान 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो सवाल में दिया गया है कि दो मूल बराबर हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि दो मूल बराबर हैं, दो मूल बराबर हैं, और यहाँ लिखेंगे अर्थात b² - 4ac बराबर 0। चलिए इसमें मान रखेंगे।
अब देखिए बी स्क्वायर यानी बी का मान दिया गया है -2k, तो यहाँ पर बी का मान रखेंगे -2k, बी का मान हो गया -2k, ऊपर लगा हुआ है स्क्वायर तो स्क्वायर लगाएंगे, फिर -4ac 4 × a, और a का मान दिया गया है k, c का मान दिया गया है 6 बराबर 0। देखिए इसके बाद 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और k का स्क्वायर हो जाएगा k², और जो माइनस का जब आप स्क्वायर करेंगे तो माइनस का स्क्वायर प्लस में चेंज हो जाता है, इसलिए माइनस नहीं लगाया, माइनस। अब देखिए 6 गुणा 4 में होगा तो आएगा 24k बराबर 0। अब माइनस का 24k है, इसका पक्षांतर होगा प्लस में, तो हो जाएगा 4k² बराबर 24k। देखिए ये माइनस का 24 है, पक्षांतर हुआ प्लस में हो गया। अब इसके बाद ये जो k है, इस वाले k से 1k कट जाएगा, ये k का स्क्वायर का मतलब होता है यहाँ पर ये 2k है, और यहाँ पर 1k ये हो गया, k से 1k कट गया तो यहाँ पर बचेगा 4k, यहाँ पर बराबर हो जाएगा 24। 4 से कटेगा 4 × 4 और 4 × 6 24, 6 बार कट जाएगा। देखिए k बराबर आएगा 6, ये हो जाएगा k का मान। अपन से क्वेश्चन में k का मान पूछा था, तो ये हो जाएगा k का मान और ये हो जाएगा इस वाले सेकंड वाले सवाल का आंसर। ये मैंने जो आपके लिए सवाल नंबर पहला बताया और इसके बाद बताया सवाल नंबर 2। दोनों के दोनों सवाल इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत बार पूछे जाते हैं, आप इनके लिए ज़रूर तैयार करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।